इमदाद के लिए सामान लेकर कुरम एजेंसी जाने वाली सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद समेत 6 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। काफिले को बगन में निशाना बनाया गया। पालचनाड़ वालों के लिए 3 माह बाद जाने वाली इमदाद फिर रुक गई। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को रोक दिया गया। शहरियों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का कुरम प्रेस क्लब के बाहर सख्त सर्दी के बावजूद धरना 16वें रोज में दाखिल। 4000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी रास्तों के बंदिशते इलाके में महसूर। विफाकी वजीर दाखिला और गवर्नर KP के किए कुरम हमले की शदीद मजम्मत। जख्मी डिप्टी कमिश्नर की जल्द से हथियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि शरपसंद अनासर ने अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। फैसल करीम कुंजी बोले कि डिप्टी कमिश्नर पर हमला सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। चीन में कोरोना वायरस के 5 साल बाद एक नया वायरस तेजी से फैलने लगा। 14 साल और उससे कम उम्र के बच्चे मुतासर। नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत। सांस की बीमारियों में इजाफा। पाकिस्तान में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। कौमी इदारे सेहत का कहना है कि WHO की तरफ से एडवाइजरी की मुंतज़िर है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोगों की कुल्फी जम गई। लवारी टनल, कुमराट, वादी तीरा, चित्राल समेत दीगर इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सड़कें और मैदान परिस्तान का मंजर पेश करने लगे। पहाड़ों पर गिरते रुई के गाले कुदरती हुस्न को 4 चांद लगाने लगे। मुल्क भर से सयाह शमा के परवानों की तरह दीर बाला पहुंच गए। सयाहती मकामात पर मनचलों की मौजें। कराची वाले हो जाएं तैयार। आज रात से शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान। रात गए कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। खुश्की का खात्मा हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों के दांत बजा दिए। हालात और गिरदरवा में बारिश का सिलसिला शुरू। सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुकूमत और हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। नफरत का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। सारे कॉलेजेस जामियात को खत्म कर दें, असातिज़ा को फारिग कर दें। कराची में 67% बच्चों को फेल कर दिया गया। ये बुग़्ज़ नहीं तो और क्या है। डॉक्टर फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। इंटर में बच्चों के खराब रिजल्ट पर शदीद तनकीद। कहा यह चंगेजी सोच है कि तालीम खत्म कर दो, आप सारे कॉलेजेस गिरा दें, असातिज़ा फारिग कर दें। फारूक सत्तार बोले सिंध में रिजल्ट आया जिसमें 80% बच्चे पास और कराची में 67% फेल। ये कैसे हो गया? इनकी पॉलिसी है बच्चों को भरो, पास करो, ताकि कराची की जामियात में कराची वालों को ही जगह ना मिले। केपटाउन टेस्ट पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। 323 रन पर 5वीं विकेट गिर गई। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटें गिराने के लिए कोशा। साइम अयूब इंजरी के बायस 6 हफ्तों के लिए बेड रेस्ट पर चले गए। खेल भी नहीं सकेंगे। साइम अयूब का केपटाउन टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते हुए टखना मुड़ गया था। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 122वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान नेवी के जवानों का खूबसूरत अंदाज में फन का मुजाहिरा। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद में सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना है। कराची में सुपर हाईवे पर 4 गाड़ियों में टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी। बसें, वाटर टैंकर और लोडर ट्रक आपस में टकरा गए। बदकिस्मत गाड़ियां हैदराबाद से कराची आ रही थी। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। उधर कोरंगी नासिर जम के करीब भी ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल।
कराची बेबसी और यास की तस्वीर बन गया। लुटेरे और कातिल दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस खामोश तमाशाई। एक और नौजवान गोलियों का शिकार हो गया। कोरंगी नंबर 3 में डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग। 24 साला साहिल जान से गया। औरंगी टाउन में ताला तोड़ डकैत गिरोह की कार्रवाइयां। मोबाइल फोन्स की दुकानें लूट लीं। बागे कोरंगी जंगल शाह मजार के करीब पुलिस मुकाबला। एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पिछले हफ्ते पानी की पाइपलाइन की मरम्मत हुई, अब एक लाइन फिर लीक हो गई। कराची वाले जाए तो कहां जाएं? सफूरा में 84 इंच साइफन पानी की लाइन में खराबी। मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई मुतासिर। 4 दिन से हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया हो रहा है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम कहते हैं लीकेज का मरम्मती काम आज रात को शुरू होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर अब नहीं। कराची में मुर्गी का गोश्त महंगा, बहुत महंगा। शहरी चकरा कर रह गए। 635 रुपए सरकारी कीमत वाली चिकन 720 रुपए में बिकने लगी। करने के लिए भी परेशानी होती है और डिस्पेंसरी तो बंद है। मैंने आज तक नहीं देखी कि ये खुली हो या इसमें दवाइयाँ हो या यहाँ पे कोई आया हो। कराची के सिटी रेलवे डिस्पेंसरी की हालत खराब। कई सालों से कोई डॉक्टर ना ही अद्वियात। अतराफ में गंदगी के ढेर। राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी परेशान। कहते हैं आला हुक्काम तवज्जो दें। विकेट है, इधर ईंटें हैं और आधी ग्राउंड आप देख सकते हैं कि वो पार्किंग में उन्होंने कवर कर ली हुई है। इसी वजह से हमें कोई सहूलियात नहीं है यहाँ पे। अच्छे खिलाड़ी कैसे मिलेंगे जब खेल के मैदान ही नहीं होंगे? इस्लामाबाद और लाहौर में खेल के मैदानों का बुरा हाल। आवाम परेशान। कहते हैं बच्चे कहां खेलें? हुकूमत मैदानों का ख्याल ही नहीं रखती। पोलियो से पाक पाकिस्तान हर बच्चे के लिए। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम छठे रोज भी जारी। 26 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर। गुज़श्ता बरस बलूचिस्तान में पोलियो के 27 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर से 67 केसेस सामने आए। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले छोटे शहरों के जवानों का गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का ख्वाब अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ जान से जाते हैं। UNDC की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2% खुश नसीब नौजवान ही मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं। माहिरीन का कहना है कानूनी तरीका आजमाएं, तरीके से वीज़ा लगवाएं तो बैरून मुल्क आराम से नौकरी मिल सकती है। गरीब को रिलीफ देने का मकसद नाकाम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम खूबसूरत मॉडल कार्ड बाजार सिर्फ दिखावे का ही है। रेडी बानों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं कुछ भी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलता, कैसे फरोख्त करें? हर महकमे के एहलकार पैसे मांगते हैं, ऐसे में कोई क्या कुछ खरीदेगा? वही रेट चल रहे हैं, जिससे कोई डिफरेंस नहीं है उसमें रेट्स में। महंगाई ज़्यादा ही है, हर चीज़ में ज़्यादा है। दालें ले लें, आप फल ले लें, सब्जियां ले लें, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। ये जो इदाद व शुमार की बात है वो कम से कम एक आम आदमी की समझ में नहीं आती। गाजा में सिहोनी जारहात पागलपन का शिकार। पनागुज़ीन कैंपों, अस्पतालों पर बहिमाना हमले, बमबारी। 2 दिन में 150 अफराद शहीद। सर्दी, भूख और बारिशों से भी मुश्किलात। गजा के 27 अस्पतालों पर 136 हमले। हमास और इसराइल में मुज़ाकरात दोबारा शुरू। हमास का कहना है गजा में जंगबंदी, इसराइली फौज का इनखला और फ़लस्तीनियों की वापसी चाहते हैं। यमनी अवाम के हौसले बुलंद। फ़लस्तीन की हिमायत में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। रूस और यूक्रेन मद्दे मुकाबिल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। रूसी फौज का करसक में यूक्रेनी अफवाज पर हमला। रूसी वजारत दिफा का कहना है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 224 यूक्रेनी फौजियों को जख्मी या हलाक किया। भारतीय तादाद ने फौजी तनसीबात को तबाह किया। 22 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूसी फौज से 138 झड़पों में 1000 से जायद रूसी फौजी हलाक कर दिए।
डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी या कुछ और? लॉस वेगास में ट्रंप होटल के बाहर हमले में पेशरफ्त। FBI के मुताबिक वाकया दुश्मनी नहीं खुदकुशी का है। ट्रक ड्राइवर 37 साल अमरीकी शहरी था मैथ्यू, डिप्रेशन का शिकार जो किसी निजी मामले की वजह से हो सकता है। अमरीकी फौज के लिए काम करता था। धमाके से कबल खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। अदाकारा को रिश्वत देकर खामोश कराने का केस। ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाए जाने का इम्कान। नौमुंतखब ट्रंप जेल नहीं जाएंगे बल्कि अपनी सदारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। पर्दे जुर्म आयद होने के बावजूद सदारती हैसियत से काम करने वाले ये पहले अमरीकी सदर होंगे। ताहम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। ताजिकिस्तान में बर्फ के तूफान, दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुतालिका हुकाम का कहना है कि हद निगाह सिफर हो गई थी, जिसकी वजह से हाईवेज पर गाड़ियों को हादसा पेश आया। मुतासरा गाड़ियों में से मुसाफिरों और ड्राइवर को निकाल लिया गया। किसी हलाकत की इतला नहीं, ताहम कुछ मुसाफिर मामूली जख्मी हैं। एमरजेंसी सर्विस के अहलकार सड़क को खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं।